हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू डेवल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान जो अपने फ्रेंड ऋषि और माहिर से मिलने के लिए क्लब में गए थे, वहीं वो क्लब में चले जाते हैं। ऋषि और माहिर जो काफ़ी हद तक ड्रिंक कर चुके थे, स्पेशली माहिर, क्योंकि माहिर बहुत ज़्यादा खुश था। ऑब्वियसली उसकी कंपनी का इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ था और बस उसे तो पीने का बहाना चाहिए होता था। लेकिन ऋषि वो थोड़ी लिमिट में रहता था। उसे पता होता था कि उसका डोज कितना है और वो कितना संभाल पाएगा। वहीं जैसे ही आहान अंदर प्राइवेट एरिया में आते हैं, वो देखते हैं कि माहिर जो पहले से ही पे करके काफ़ी हद तक टुल हो चुका है। वो ऋषि को देखकर कहते हैं, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई है? ऋषि जो माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तू तो जानता ही है, इसकी तो पहले से ही आदत है, बस इसे बहाना चाहिए होता पीने का। बस आज सेलिब्रेट करते करते ओवर ही कर लिया। अबे जिंदा भी है तू? और ये बोल करके वो माहिर के सिर पर मारते हैं और लगातार उसे उठाने लगते हैं। लेकिन ऋषि के इतना बोलने पर भी माहिर नहीं उठता। हाँ जो कहते हैं, जाने दे, पड़े रहने दो उसे। लेकिन तभी अचानक से माहिर उठते हुए कहता है, हाँ क्या हो गया भाई? देखो क्या है ना, मैं तुम लोगों को बस एक ही सजेशन देना चाहता हूँ। जिंदगी बहुत शॉर्ट है, उसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट्स तो मारते ही रहता है कि नहीं ऋषि? ऋषि जो कहता है, बेटा तो एक काम कर, तू आराम से ना अपने सिर को ऐसे ऐसे डाउन किया कर। वहीं ऋषि जो अपने हाथ को माहिर के सिर के पीछे रखता है और तुरंत ही उसे टेबल पर लड़ाते हुए कहता है, बेटा तू आराम कर और एक काम कर, तू सो ही जा, क्योंकि तो ऐसे ऐसे फालतू फालतू ज्ञान देगा ना जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं आहान जो कहते हैं, मुझे पता था सेलिब्रेशन का मतलब इसका यही होता है। कितना का बिल आया? ऋषि जो कहता है, अरे बिल की टेंशन ले कौन रहा है? हाँ आहान खुराना भाई, अब तो आप छा गए, हर मीडिया में आपकी कंपनी का नाम चल रहा है इस वक्त। और साथ में वो जो वेद बनाया था तुमने, इतना क्यूट है यार वो, मैंने अब जाकर के उसकी फ़ोटो देखी है। आहान जो कहते हैं, ऑब्वियसली मैं अपने काम को बहुत ही सीक्रेटली मैनेज करता हूँ और जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता उसमें कोई दोस्ती यारी नहीं डालता मैं। प्रोफेशनलिज्म मतलब प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ऋषि जो कहता है, अच्छा ठीक है, अब तू भी इसकी तरह ज्ञान मत दे। ऋषि जो आहान को देखकर कहता है, क्या बात है, परेशान क्यों लग रहा है? तेरे माथे पर शिकन नजर आ रही है मुझे। आहान जो कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वहीं ऋषि जो कहता है, भाभी जी कैसी हैं? जैसे ही ऋषि ने इतना बोला था, माहिर फिर से अपने सर को ऊपर उठाते हुए कहता है, अरे हाँ, इस बारे में तो मैं बात ही करना भूल गया। आज सुबह के भाई साहब, ये जो सामने दिख रहा है ना, आहान खुराना साहब जी, पता है ऋषि क्या हुआ आज सुबह? ऋषि जो कहता है, मुझे पता है कि तू ठीक से बात तो कर नहीं पाएगा और तेरी बात हमें समझ में भी नहीं आएगी। एक काम कर, तू आराम से फिर से लेट जा। माहिर जो कहता है, अरे नहीं यार, इतनी भी थोड़ी ना चढ़ी है मुझे, मैंने कितने शॉट पिए, अभी 20-25 से तो हुए होंगे, अभी तो मैं और लगाने वाला हूँ। और वैसे भी आज तो पार्टी का दिन है, क्यों आहान जी, है कि नहीं? आहान जो से देख कर कहते हैं, चुपचाप से अपने सिर को नीचे करो और चुप हो जाओ। जैसे ही ऋषि ने आहान के इस एक्सप्रेशन को देखा था, वो समझ जाता है कि मामला तो कुछ ऐसा है जो कि इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। और फिर वो माहिर को अप्रिशिएट करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा 25 शॉट में भी देखो बंदा एकदम आराम से बोल रहा है। बोल बोल क्या बोल रहा था तू? आहान जो तुरंत ही माहिर को रोकते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। अगर तुम्हारे मुंह से कोई भी आवाज़ निकली तो जान लेना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। माहिर जो कहता है, अरे तुमसे डरता कौन है, दोस्त तुम्हें तेरा, मेरे साथ ना ज़्यादा बदमाशी नहीं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था ऋषि जो कहता है, हाँ वो तो सुबह की कुछ बात बता रहा था आहान के बारे में। माहिर जो कहता है, हाँ 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 हाँ, तो सुबह क्या हुआ, मैंने ना गलती से भाभी जी को स्लेव बोल दिया था, मतलब गलती से। एक्चुअली अब आहान इसी तरह से उन्हें एड्रेस करता है, कभी नाम भी नहीं बताता, तो बस मेरे मुंह से ऐसा स्लिप हो गया, मतलब बुरा सा लगा मुझे, लेकिन गलती से निकल गया था भाई सच्ची में। और ये बोल करके वो आहान के सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, भाई माफ़ कर दे यार, प्लीज़ माफ़ कर दे, जो गंदा वाला तूने मेरा मुंह दबाया था ना, अरे ऐसा लग रहा था जैसे मार ही डालेगा मुझे। और ये बोल करके वो ऋषि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं सजेशन दे रहा हूँ तुझे, आइंदा से कभी भी इसकी बातों में मत पड़ना। ये जिसे जो बुलाता है बुलाने दे, लेकिन वो लड़की ज़रूर इसके लिए इम्पोर्टेंट बन रही है ना आहान? और ये बोल करके वो फिर से हंसता है और धड़ाम से अपने सिर को टेबल पर रख देता है। ऋषि जो उसे देख कर कहता है,
पहली बार नशे में कोई काम लायक बात की इसने। और फिर वो अहान की तरफ देखते हुए कहता है, अहान खुराना जी, क्या सुन रहे हैं हम? आपको बुरा लग रहा है उन्हें स्लेव बुलाने में? जैसे अहान उसके मुंह से भी ये बात सुनते हैं तो तुरंत ही अपने ग्लास को टेबल पर जोर से पटकते हुए कहते हैं, तो इसका नाम। और वो जैसे आगे कुछ बोलने वाले होते हैं वो एकदम से रुकते हुए कहते हैं, तुम नशेड़ियों के बीच में मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, इसीलिए बेहतर होगा कि उसके बारे में बात मत करो। जैसे ही अहान ने इतना बोला था, ऋषि जो एकदम से खड़े हो जाता है और थोड़ा जोर जोर क्लैप करते हुए कहता है, वाह 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 वाह, क्या बात है, अचानक से अहान खुराना के अंदर इतनी इंसानियत कहाँ से आ गई? बाकी लड़कियों के बारे में बात करने से पहले तो कभी इतना नहीं हिचकिचाता है, अभी ये क्या हो गया तुझे अचानक से? आज ऋषि को जोर से बिठाते हुए कहते हैं, इंसानों की तरफ बैठ कर बात कर, क्या तमाशा लगा रहे हैं यहाँ पर? ऋषि जो कहता है, नहीं भाई, तमाशे वाली तो बात ही है। और ये बोल करके वो ठीक अहान के सामने बैठते हुए कहता है, मतलब मामला क्या है? अचानक से इतने रिस्पेक्ट, वो भी किसी एक लड़की को जिसे तो खुद स्लेव बोल रहा था। अहान जो कहते हैं, मत यूज करो उस वर्ड को बार बार। ऋषि जो कहता है, क्यों भाई, तुझे रिग्रेट हो रहा है क्या? अहान जो बहुत ही एटीट्यूड भरे लहजे में कहते हैं, रिग्रेट जैसा वर्ड मेरे वोकैबुलरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं जो करता हूँ कभी भी उसके लिए रिग्रेट नहीं करता। वहीं ऋषि जो कहता है, मुझे तो अभी अभी तेरे माथे पर शिकन रिग्रेट वाली नजर आई है, जैसे तो कोई गलती करके पछता रहा हो। आज जो कहते हैं, बेवकूफ़ है तो, और हाँ, खुद को ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट मत समझ। वहीं ऋषि जो कहता है, हाँ ठीक है, मैं क्यों समझूंगा, लेकिन अच्छा वैसे वो डील कितने महीने के लिए किया था तूने? आज जो कहते हैं, किस चीज़ का डील? ऋषि जो कहता है, अब नाम कैसे बताओ, नाम तो मुझे खुद नहीं बताया तूने। अरे वो था ना 6 महीने का डील, तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तूने। आहान जो कहते हैं, तुम उस रोबोट की बात कर रहे हो जो अभी अभी स्विट्ज़रलैंड में पास किया गया था? जब वो स्विट्ज़रलैंड से वापस आया तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू थे, अभी उसकी रिपेयरिंग चल रही है। फ़िलहाल अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है डीलिंग करवाने का, लेकिन बहुत जल्द जब वो ठीक हो जाएगा और दोबारा से उसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो हम फिर से डील करेंगे। क्यों, तुझे लेना है क्या? ऋषि जो कहता है, अरे पूरी बात तो सुन ले यार, मैं क्यों ले रहा तेरा रोबोट, मुझे नहीं चाहिए रोबोट। भाई मैं डॉक्टर ही खुश हूँ, अपने जीवन में इंसानों से बातें करता हूँ, इंसानों का इलाज करता हूँ और मेरे अंदर फुल इमोशंस भी हैं। तेरी तरह नहीं, मशीनों से बात करते करते मशीन बन गया है तू। आहान जो ऋषि से कहते हैं, अब आने वाला फ्यूचर मशीन से ही घिरा होने वाला है, तो इसीलिए मशीनों के साथ रहने की आदत तू भी डाल ले। और से लगाते हैं और एक सिप ड्रिंक लेते हुए कहते हैं, वैसे तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स और अपने फीचर्स के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत जल्द डॉक्टर की भी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ मैं। एआई को इतना ज़्यादा स्मार्ट बना करके उसे ऐसे प्रोग्रामिंग के साथ तैयार किया जाएगा कि डॉक्टर्स की जगह खाली हो जाएगी और वो जगह एआई ले लेंगे। जैसे ही ऋषि सुनता है वो एकदम से अपने ड्रिंक को टेबल पर पटकते हुए कहता है, यही बात बहुत गंदी लगती है यार, तुम लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में हमारी नौकरी छीनते जा रहे हो यार, ये चीटिंग है यार। आहान जो कहते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ खुद को इतना ज़्यादा डेवलप बनाओ कि तुमसे एआई को सीखना पड़े। ऋषि जो कहता है, अब अपने ज्ञान फिर से मत देना शुरू कर दे, मैं इस बारे में तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं कहीं और बात कर रहा था, तू कहाँ आ गया यार? आहान जो कहते हैं, तो किस बारे में बात कर रहे थे तुम? ऋषि जो कहता है, अरे उस लड़की के बारे में बात कर रहा था जिसके साथ तेरे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अरे जिसे अभी तो लेकर आया रिसेंटली। आहान जैसे ही ऋषि के मुंह से सुनते हैं वो कहते हैं, तो? और ये बोल करके उनकी मुट्ठी न जाने क्यों अपने आप ही कस जाती है। हाँ वही, तो वो 6 महीने के बाद तू किससे बेच रहा उसे? जैसे ही ऋषि ने ये बोला था, ना जाने आहान को ये बात इतनी बुरी क्यों लगी थी। वो एकदम से ऋषि के कॉलर को थोड़ा आगे झुक करके पकड़ते और कहते हैं, हाउ यू डेयर टू से दैट? तुझे क्या लगता है वो कोई सामान है जिसे मैं बेचता फिरूंगा? ऋषि जो इस वक्त आहान की नज़रों में पूरी तरह से नज़र मिलाकर देख रहा था, जैसे उसे आहान की गुस्से से ज़रा भी डर ना लग रहा हो, बल्कि उसे तो आहान के गुस्से से खुशी मिल रही हो। वो आहान के हाथ को पकड़ता है और अपने कॉलर से छुड़ाते हुए कहता है, भाई तू तो दोगलाबाजी कर रहा है मेरे साथ, ये तो चीटिंग है यार। वैसे तूने तो कहा था कि 6 महीने तक तू आराम से उसे यूज़ करेगा, उसके बाद तेरा मन भर जाएगा तो फिर किसी और को उसे दे देगा। आहान जो कहते हैं, सब फालतू बकवास है। वही ऋषि जो कहता है, तो मतलब तू जिंदगी भर उसके साथ बिताने वाला है?
वहीं अहान फिर से अपने ग्लास को अपने होठों से लगा लिए थे और वो एक ही सिप में पूरी ड्रिंक को ख़त्म करते हुए कहते हैं, तुझे सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो मेरा पर्सनल मैटर है। ऋषि जो कहता है, नहीं नहीं भाई, पर्सनल मैटर होता तो मैं क्यों ही दखलंदाजी देता। वो तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी लाइफ में भी कोई लड़की नहीं रह गई यार। देख कितना सिंगल सिंगल सा फील कर रहा हूँ मैं आजकल। तो अगर वो 6 महीने के बाद मुझे मिल जाए। उसने इतना बोला ही था कि बस अहान एकदम से वहाँ से खड़े होते हैं और कहते हैं, आइंदा से इस तरह की फालतू बकवास करने की हिम्मत मत करना तुम, और इसलिए तुम लोग बुलाते मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन के नाम पर। हाँ, वहीं अहान ने जैसे इतना बोला था, वहीं ऋषि और माहिर जो दोनों एकदम से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अहान जो काफ़ी गुस्से में थे और वो वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी ऋषि और ज़्यादा अहान को गुस्सा दिलाते हुए कहता है, क्या हो गया तुझे? अचानक से कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। सब ठीक तो है तेरे साथ? कहीं नफरत की राह पर चलते चलते गुमराह तो नहीं हो गया मेरा दोस्त? जैसे अहान ये सुनते हैं, वो पीछे मुड़कर ऋषि को देखते हैं और उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए वार्न करते हुए कहते हैं, अपनी बकवास अपने पास रख और आइंदा से इस बारे में मुझसे कभी बात मत करना तू। ऋषि जो कहता है, नहीं मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ तेरी टॉय है, इसलिए मैंने बोल दिया। अब मुझे कहाँ पता था कि तू इतना पॉसेसिव हो रहा है उसके लिए। कहीं सच में बीवी तो नहीं बना लिया उसे? जैसे ही ऋषि ने इतना बोला था, अहान का गुस्सा और ज़्यादा फूट पड़ता है और वह एकदम से ऋषि की तरफ आगे बढ़ते हैं और आकर के उसके कॉलर को पकड़ते हैं और ज़ोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना उसके बारे में बात मत कर। ऋषि जो कहता है, क्यों बात ना करूं? तू तो बहुत आराम से बात कर रहा था उस दिन। क्या कह रहा था माहिर? ये स्लेव है, खरीद कर लाया है 45 करोड़ में। चल मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा। एक काम, 6 महीने के बाद उसे मेरा बना दे। जैसे अहान ये सुनते हैं, वो एकदम से ऋषि को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, अपनी औकात में रह तू। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत बुरा फंसेगा तू। ऋषि जो कहता है, क्या करेगा? मारेगा मुझे? अहान जो कहते हैं, माहिर से बोल मुझे गुस्सा ना दिलाए। माहिर तुरंत ही ऋषि के सामने आते हुए कहता है, क्यों यार, क्यों परेशान कर रहे तू इसको? पता नहीं है, आज सुबह ही बताया ना मैंने कि जब मैंने उसे गलती से स्लेव बोल दिया तो कितना ज़्यादा डांटा था इसने मुझे। और इसका बस चलता तो अगर मैं ऑफिस में नहीं होता तो मेरा मुंह ही तोड़ देता। अभी क्यों गुस्सा दिला रहा है तो इन्हें? तुझे नहीं पता है कि उस लड़की के लिए धीरे धीरे पॉसेसिव हो रहा है। हाँ, वो पता लगे कि इसे समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे इसके दिल में ना कोई तो ऐसी चीज़ जग रही है जिसके बारे में से खुद कोई आइडिया नहीं है। और ये बोलकर के वो ऋषि को अपनी जगह से उठाते हुए कहता है, आजा। अहान जो दोनों की बात से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उन दोनों को देखकर कहते हैं, आइंदा से तुम दोनों से मिलने लायक नहीं है। वही ऋषि फिर से अहान को देखते हुए कहता है, हाँ हाँ जा जा, तू शायद सच से अपना मुंह छुपा करके भाग सकता है, मगर देख लेना एक दिन तो खुद इस बात को ज़रूर मानेगा। अहान उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं चुके थे और वो अपनी गाड़ी में आकर के ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करते हैं और मेंशन के वो ठीक सामने तक पहुंच गए थे। वहीं उनके गार्ड उनके लिए दरवाज़ा भी खोल दिए थे, मगर अहान के दिमाग में लगातार शेजल की कही हुई वही बातें गूंज रही थी। अहान जो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए कहते हैं, नो नो नो, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में इस तरह से? और ठीक है ना, मगर उसे लगता है कि मैं उस पर चिल्लाता हूँ या मैं उसके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ तो मैं रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी बातों से। और क्यों मुझे फ़र्क पड़ने लगा है? कहीं ऋषि जो कह रहा था वो सच? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने डैड की तरह नहीं बन सकता। और ये बोल करके वो एकदम से अपनी गाड़ी को घुमा देते हैं और फिर से वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अहान को जब भी गुस्सा आया करता था, या तो वो जिम जा करके एक्सरसाइज करके अपने गुस्से को निकालते थे, या फिर तो वो अपनी गाड़ी को लेकर पूरे स्पीड में उसे ड्राइव करके अपने गुस्से को निकालते थे। वहीं अब रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। अहान जो अब जा करके मेंशन के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और अंदर की तरफ निकल जाते हैं। वो जैसे ही रूम में आते हैं और दरवाज़ा बहुत ही तेज़ खोलते हैं, वो देखते हैं कि शेजल जो अभी अपने सिर को काउच पर रखे हुए नीचे बैठी हुई थी और वहीं वो लगातार अहान का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आप आ गए? मैं बहुत परेशान हो रही थी, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि। तभी अहान उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या लगा तुम्हें? हाँ, और तुम मेरे लिए परेशान क्यों होने लगी? शेजल जो कहती है, मैं वो आपने खाना बनाने के लिए कहा था, मैं वेट कर रही थी आपका। अहान जो कहते हैं, मैंने कहा था ना सो जाना, कहा था मैंने ना। शेजल जो कहती है, हाँ कहा था आपने, पर
मैं डर रही थी। आहान जो कहते हैं किससे डर रही थी? शेजल जो कहती है आप रात में अकेले गए थे और फिर वो 2 लोग, उन्हें मार दिया, वो भूत बन गए होंगे अभी तक, और वो आपको पीछा करके कहीं आपको मारने की कोशिश। शेजल की ऐसे ऊटपटांग बातें सुन करके आहान का गुस्सा, जो अभी थोड़ा बहुत डाउन होने वाला होता है लेकिन फिर से वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है, और वो शेजल को घूरते हुए कहते हैं क्या बकवास करती हो तुम? तुम्हारे पास ज़रा भी अकल नहीं है? हाँ, भूत बन जाएंगे और मुझे हॉन्ट करेंगे वो दोनों। और फिर वो अचानक से ही शेजल के गाल पर अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई हॉन्ट कर सकता है? अगर यहाँ पर कोई डेंजरस है तो वो आहान खुराना है। समझ आई तुम्हें मेरी बात? शेजल जो कहती है जी। आहान जो कहते हैं अगर डरना है तो मुझसे डरो। क्या हूँ मैं तुम्हारा, याद है ना तुम्हें? शेजल जो कहती है हाँ याद है, आप मेरे बॉस हैं। आहान जो कहते हैं गुड गर्ल। और ये बोल करके वो उसे पीछे की तरफ हल्का सा धक्का दे देते हैं, जैसे शेजल के पैर थोड़े लड़खड़ाते हैं और वो जाकर के काउच पर ही बैठ जाती है। शेजल जो आहान से फिर से हिम्मत करके पूछते हुए कहती है मैं वो पानी लेते आऊँ? आहान जो कहते हैं ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हें मुझे रात में पानी पिलाना है? शेजल जो कहती है तो कॉफ़ी? आहान जो कहते हैं इतनी केयर क्यों कर रही हो तो मेरी? और ये बोल करके वो काउच पर अपने हाथ को रखते हैं और उसी की तरफ अपने चेहरे को झुका लेते हैं। वो काफ़ी हद तक शेजल के करीब आ चुके थे और वहीं आहान का चेहरा और शेजल का चेहरा एक दूसरे के बहुत ही आमने सामने पड़ रहा था। शेजल तुरंत ही अपनी निगाहों को नीचे करते हुए कहती है सॉरी, पर मुझे लगा कि आपको ज़रूरत ना हो। आहान जो कहते हैं मेरी ज़रूरत के बारे में इतना क्यों फिक्र कर रही हो तुम? हाँ, मैं तो स्ट्रेंजर हूँ ना तुम्हारे लिए, अनजान हो, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। शेजल जो कहती है हाँ, पर आपने मुझे ख़रीदा है ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूं। जैसे हान ये सुना था जैसे हान ये सुने थे वो एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं, जैसे ही हान ये सुनते हैं फिर से उनका दिमाग एकदम से शांत पड़ जाता है और वो एकदम से खड़े होते हुए शेजल को एक बार के लिए देखते हैं और फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ जाते हैं। वो ड्रेसिंग रूम में जा कर के अपने कपड़े को बदल करके बाहर आते हैं और फिर आकर के बेड पर लेट जाते हैं। वहीं शेजल अभी भी काउच पर उसी हालत में बैठी हुई थी। आहान जो एक बार उसकी तरफ करवट लेते हैं और कहते हैं तुमने खाना खाया? शेजल जो आहान को इस तरह से अपना ख्याल रखता हुआ देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहती है हाँ, मैंने खा लिया थोड़ा सा। आहान जो कहते हैं ठीक है, अब सो जाओ। शेजल जो कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। आहान जो से कहते हैं और वो क्यों नहीं आ रही? शेजल जो अगल बगल देखते हुए कहती है रूम में काफ़ी अंधेरा है और फिर वो 2 लोग, वो भूत। आहान जो कहते हैं तुम अभी भी भूतों में मानती हो? कितने साल की हो गई तुम? शेजल जो कहती है मैं 19 साल की हूँ। आहान जो से कहते हैं अगर 19 साल की हो गई तो दिमाग भी 19 साल वाला होना चाहिए ना? भूत होते हैं तुम्हें लगता है? शेजल जो कहती है हाँ, वो बार बार आवाज़ आ रहे थे अगल बगल से, बहुत डरावना आवाज़ था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आपका वेट कर रही थी। जैसे उसकी बातें सुनते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस बात पर शेजल को डांट लगाएं या उसे समझाएं। वो उसे इस वक्त अवॉइड ही करना पसंद करते हैं और वो सीलिंग की तरफ देखने लगते हैं और लगातार उनके दिमाग में ऋषि की कही हुई वो बातें गूंज रही थी। वो उसकी बात पर फोकस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से शेजल को कुछ सुनाई देता है और वो एकदम से अपनी जगह पर ही कांप उठती है। वो आवाज़ बाहर से थी, वो कुछ आवाज़ जो कि बाहर से आई थी, जो आहान ने भी नोटिस कर लिया था। शेजल जो एकदम से कांपना शुरू कर देती है और उसके दांत भी एक दूसरे में लड़ने लगते हैं। आहान जो बगल में उसे देखकर कहते हैं अब क्या हो गया तुम्हें? शेजल जो कहती है आपको आवाज़ नहीं सुनाई दी? बाहर से कोई आवाज़ आई है, वो लोग शायद आ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे अब हमारा। आहान जो से कहते हैं इधर आओ तुम ज़रा। शेजल जो कहती है जी मैं। आहान जो कहते हैं नहीं, मैं भूतों को बुला रहा हूँ, तुम्हें ही बुला रहा हूँ ना। शेजल जो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और भागते हुए हान की तरफ आ जाती है, क्योंकि इस वक्त तो उसे यही चाहिए था कि हान उसे अपने पास बुला ले। और वो थोड़ा पीछे होते हैं और शेजल को बेड पर बैठने के लिए कहते हैं। शेजल पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन एक बार और आहान ने उसे घूर कर देखा था तो वो चुपचाप से जाकर के बेड पर बैठ जाती है। आहान जो उसके हाथ को पकड़ते हैं और अपने सिर पर रखते हुए कहते हैं मेरे सर दर्द हो रहा है, तो मुझे हेड मसाज दो ताकि मुझे नींद आ जाए, उसके बाद तुम भी सो जाना। शेजल जो कहती है हाँ प्लीज़ मत सोइए ना, मुझे अकेले डर लगेगा।
जिस तरह से शेजल इस वक्त अहान से रिक्वेस्ट कर रही थी, अहान का मन कर रहा था कि वो एक बार शेजल की बात मान ही ले। अहान जो अपने सिर को शेजल के लैब पर रखते हैं और कहते हैं आराम से बैठ जाओ। शेजल जो अपने पैरों को ऊपर नहीं करती और वो वैसे ही बैठी रहती है। वहीं अहान जो उससे कहते हैं पता चले नीचे से कोई हाथ आए और तुम्हारे पैर को। उन्होंने जैसे इतना बोला था, शेजल तुरंत ही अपने पैर को ऊपर कर लेती है और अपने पैर का पालथी बना लेती है। वहीं अहान जो उससे कहते हैं आराम से टिक जाओ दीवार से, और हाँ मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये बोल करके वो अपने सिर को शेजल के लैब पर ही रख लेते हैं। वहीं शेजल अपने दोनों हाथ से लगातार अहान के बाल को मसाज दिए जा रही थी। अहान जो धीरे से खुद में ही सोचते हैं ये सब मैं क्या करवा रहा हूँ इससे, ये तो सिर्फ मेरे लिए एक टॉय थी जिसे मैं यूज़ करने वाला था। हाँ यूज़ तो कर रहा हूँ अपने फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, अपने गुस्से को उतारने के लिए, लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लगा जब ऋषि ने इसे स्लेव बोला था। और जब माहिरा सुबह ये मेरे लिए स्लेव, वो खुद भी जब शेजल को स्लेव की तरह बुला रहे थे तो न जाने क्यों उनके दिल में एक अजीब सी टीस सी उठ जा रही थी, जैसे उनका दिल इस बात को राज़ी करने के लिए तैयार ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और माहिर जो आपस में ही लगातार ड्रिंक करते करते बातें किए जा रहे थे। माहिर जो ऋषि से कहता है भाई मामला तो कुछ ठीक लग नहीं रहा, लेकिन आहान है ना, ये लड़कियों के मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है। मुझे पता है ये 6 महीने के बाद उसे भी छोड़ देगा। अभी पता नहीं क्यों ये स्लेव बोलने पर इतना नाटक कर रहा है। ऋषि जो कहता है इस बार नहीं, इस बार आहान खुराना उस लड़की को नहीं छोड़ने वाला है। और वैसे भी माहिर तो कुछ नहीं जानता है, आहान के बारे में तो सच्चाई मैं जानता हूँ। वो क्या चीज़ है सच कहूँ तो उसे खुद नहीं पता है। वो दिखाता कुछ और है लेकिन अंदर से वो बहुत अलग है, और इस बारे में हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आहान की सच्चाई मैं सबके सामने ले आकर आऊँगा। सबसे पहले तो उसकी सच्चाई से पर्दा हमें खुद फाश करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस पर्दे के पीछे खुद के इमोशंस और ख़ुद के फीलिंग्स को छुपा कर रखा है ना, कुछ दिन अगर ऐसे ही चला तो वो डिप्रेस हो जाएगा, पूरी तरह से बीमार, और हमारे हाथ के कंट्रोल से निकल जाएगा वो। माहिर भी ऋषि की बात पर एग्री करते हुए कहता है देख मुझे तेरी सारी बात तो समझ आ नहीं रही है, कुछ बातें तो सर के ऊपर से गुजर रही हैं, लेकिन ये बात तो सच कह रहा तू। वो डिप्रेशन की गोलियां लेता है यार, बहुत परेशान रहता है बंदा। आहान को इस चीज़ की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी जो इस वक्त उसे शेजल से मिल रहा था। लगातार शेजल जो उनके बाल पर मसाज भी कर रही थी और साथ ही उनके बाल को सहलाई भी जा रही थी। आहान जिसके चेहरे पर वैसे तो कभी मुस्कान नहीं आती थी, लेकिन इस तरह से शेजल के सहलाने पर उनके चेहरे पर न जाने अनजानी मुस्कान कैसे आ जाती है। और वो शेजल के एक हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहते हैं तुम इतना काम करते हो फिर भी तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हैं। शेजल जो अपने हाथ को आहान के हाथ से थोड़ा छुड़ाना तो चाह रही थी क्योंकि उसे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था आहान के इस तरह गाल पर अपने हाथ को रखकर। शेजल जो उनकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है जी सॉफ्ट कहाँ है, ये तो बहुत ही रफ है। मेरे हाथ से ज़्यादा तो आपके हाथ सॉफ्ट है। आहान जो उसके हाथ में अपना हाथ रखते हैं और फिर करवट लेते हैं और अपनी आंखों को खोल करके शेजल को देखने लगते हैं। उनके ठीक ऊपर इस वक्त शेजल का चेहरा नजर आ रहा था। वो शेजल को देखकर कहते हैं तुम्हारे बारे में कुछ बताओ ना मुझे। शेजल जो आहान की बातें सुनकर कहती है मैं क्या बताऊँ, मेरे बारे में ऐसी कोई बात है ही नहीं जो आपको पता ना हो। आहान जो कहते हैं मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, तुम प्लीज़ बताओ ना मुझे अपने बारे में। शेजल जो कहती है प्लीज़। शेजल को समझ नहीं आ रहा था कि आहान को हो क्या गया है और वो प्लीज़ जैसा शब्द शेजल से कैसे यूज़ कर सकते हैं। आहान जो से कहते हैं मुझे अच्छा लगता है रात में मेरे साथ कोई बैठा और मैं उससे बातें करूं और वो प्यार से मेरे सर को सहलाए। तुम्हें पता है बचपन में मेरी मॉम भी इसी तरह किया करती थी। जैसे आहान ये कहते हैं शेजल की आंखें जो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती हैं और वो आहान के गाल पर अपने हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है मेरी भी मॉम मुझसे इसी तरह से बात किया करती थी। वो पता है क्या कहती थी। आहान उसकी बात को सीरियसली सुनते हुए कहते हैं क्या कहती थी। शेजल जो कहती है वो कहती थी कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और फिर हमें ये भी बताती थी कि जब भी कोई बुरा वक्त चल रहा हो ना आपका तो समझ जाना कि ईश्वर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा करने वाले। वहीं ये बात बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे जो कि आहान के गाल को गीला कर रहे थे। जैसे ही आहान के गाल पर कुछ गीला गीला फील होता है वो झटके से शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम रो रहे हो। शेजल तुरंत ही अपनी आंखों को पोंछते हुए कहती है नहीं मैं रो नहीं रही हूँ।
आहान जो कहते हैं इतना घबरा क्यों रही हो, और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने सिर को उसके लैप से हटाते हैं और उठ करके उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं और उसकी आंखों में ध्यान से देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, याद आ रही है अपने मॉम डैड की। शेजल जो कहती है, हाँ आप इतने प्यार से बात कर रहे थे ना, तो इसीलिए याद आ गई अपने मॉम डैड की। मेरे मॉम डैड भी मुझसे बहुत प्यार से बात किया करते थे। उसके बाद जब वो लोग चले गए मुझे छोड़ करके, तो सब मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते थे। सब डांटते भी थे और जो मन चाहते थे वो मुझे बोलकर निकल जाते थे। कोई पागल बोलता था, कोई बेवकूफ़ बोलता था, कोई कहता था कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। मेरे स्कूल के टीचर भी मुझे इसी तरह से डांटा करते थे। उसके बाद से फिर मैं ये सुनते सुनते इन सब की आदी हो गई। आहान जिसके हाथ अपने आप ही शेजल के गालों के पास चले जाते हैं और वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, आने वाले टाइम में सब अच्छा हो जाएगा और तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बोलेगा। शेजल जो कहती है, नहीं मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। शायद अब जाकर के क्लब के ड्रिंक का पिया हुआ नशा उनके दिमाग पर चढ़ रहा था और वो शेजल किचन को झटके से अपनी 2 उंगलियों से पकड़ते हैं और उसके चेहरे को अपने करीब ला देते हैं। शेजल को ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगा था, लेकिन वो आहान से कुछ कहती नहीं है। शेजल तुरंत ही अपनी निगाहों को नीचे कर लेती है। वहीं आहान उससे कहते हैं, तुम्हें कभी किसी ने इस तरह से टच किया है? जैसे ही शेजल से आहान ने एक क्वेश्चन किया था, शेजल को पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आता और वो कहती है, हाँ करती थी बुआ जी। जैसे आहान ये सुनते हैं वो उससे थोड़ा दूर होते हुए कहते हैं, व्हाट, बुआ जी? और उनके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान छा जाती है। शेजल ने फर्स्ट टाइम आहान को इस तरह से हंसते हुए देखा था। आहान जो आगे से कहते हैं, तुम्हारी बुआ जी तो काफ़ी रंगीन मिजाज की थी, मतलब तुम्हारे साथ ये सब करती थी वो? शेजल जो कहती है, नहीं वो इतना प्यार से नहीं पकड़ती थी, वो बहुत ज़ोर से मेरे चेहरे को पकड़ करके मुझे डांटा करती थी। आहान जो कहते हैं, अरे स्टूपिड, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला प्यार से कभी किसी ने टच किया तुम्हें? शेजल जो कहती है, प्यार से कोई टच क्यों करेगा? आहान जो कहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्यों करते हैं? शेजल जो कहती है, नहीं मम्मी पापा मुझे प्यार से सिर्फ। लेकिन तब आहान उसके होंठों पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, श्श, मम्मी पापा कहाँ से आ गए इसमें? अरे मैं किसी नॉर्मल लड़के की बात कर रहा था। शेजल जो कहती है, नहीं ये सब नहीं करती हूँ मैं, और वैसे भी मुझे कोई लड़के हाथ नहीं लगाते। आहान जो कहते हैं, तो मेरे साथ इतने आराम से क्यों बैठी हुई हो? मैं भी तो एक लड़का हूँ ना। शेजल जो अपने सर को ना मिलाते हुए कहती है, आपके साथ इस तरह से बैठने के लिए बुआ जी ने परमिशन दी थी मुझे। शेजल की बात सुनकर आहान जो कहते हैं, मतलब अगर बुआ जी की परमिशन नहीं मिलती तो मेरे साथ इस तरह नहीं बैठती? शेजल जो कहती है, उन्होंने ही तो मुझे दिया है ना आपको, मैं सिर्फ उन्हीं की बात मानती हूँ। उन्होंने कहा था कि जो भी आप कहें वो मैं ज़रूर करूँ, इसीलिए मैं करती हूँ। आहान जो कहते हैं, अच्छा मतलब अगर वो मना करेंगी और कहेंगी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ तो दूर हो जाओगी? शेजल जो कहती है, पता नहीं, वैसे मैं उनकी बात मानती हूँ तो हो जाऊँगी। आहान जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत ही शेजल के गाल को अपने दोनों हाथ से पकड़ते हुए उसे अपने सामने लाते हुए कहते हैं, आइंदा से इस तरह की बकवास बात करना मत, तुम मुझसे दूर हो जाओगी मुझसे। किसी और को ऑर्डर देने का हक नहीं है तुम्हें सिर्फ मैं ऑर्डर दे सकता हूँ और तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी। समझ आई बात? शेजल जो कहती है, हाँ पर वो मारेंगी तो? आहान जो कहते हैं, उनकी इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए? हाँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। समझ आई तुम्हें मेरी बात? शेजल जो कहती है, हाँ आ गई। आहान जो कहते हैं, अब जाओ और सो जाओ। शेजल जो कहती है, मुझे डर लग रहा है, मैं वहाँ नहीं सो सकती, आप कहे तो यहाँ नीचे सो जाओ, बस यहीं पर अपना सर रखे रहूँगी। वो लगातार बॉर्डर की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी। आहान जो कहते हैं, सोना है तो यहीं पर सो जाना, मैं जाकर के काउच पर सो जाता हूँ। और ये बोल करके वो खुद ही बेड से उतर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने अच्छे कब से हो गए और क्यों शेजल के साथ वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मगर न जाने क्यों आज वो अपने दिल के कंट्रोल के अंडर में आते जा रहे थे। शायद ये ड्रिंक के नशे के ही वजह से हो रहा था। उनका दिल जो लगातार उनके दिमाग को डोमिनेट किया जा रहा था। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है इस कहानी में, और सुनते रहिए सोल्टर माय डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।